आज है मदर्स डे। तो मदर्स डे के लिए मुझे स्कूल में इनवाइट किया गया है बच्चों के। यहाँ पर हो रहा है फंक्शन, में दिखाती हूँ आपको भी। First of all, good morning to all parents, respected. तो मैं आज आपको एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा जरा। ये है माँ की कविता, जो मैंने सिर्फ अपनी माँ के लिए नहीं, आप सभी के लिए लिखी है। मेरी माँ, हाँ मेरी माँ आज भी अनपढ़ ही है। मैं उनसे एक रोटी मांगती हूँ, पर वो 2 लाख देती है। कुछ ऐसी भी होती है एक माँ सबकी जगह ले सकती है। एक माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। इसीलिए कहते हैं शायद क्योंकि अपनी माँ का दिल आपको कभी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि हमारी माँ हमारे सब कुछ कर सकती है। आप पूरी दुनिया को त्याग देती, लेकिन अपने बच्चे को वो कभी नहीं त्याग। बचपन में माँ का चोट पर हल्के से मुंह मारना और उसकी माँ की आँख नहीं थी, जिसके कारण वह थोड़ी सी बदसूरत दिखती थी। माधव ने कई बार अपनी माँ से पूछा, माँ आपकी आँख कहाँ है? तो माँ हर बार यही कहती थी, बेटा बचपन से ही मुझे ये आँख नहीं थी। माधव बड़े प्यार से अपनी माँ की चेहरे को अपने हाथ में धरकर कहता है। मैं जब माधव का बर्ताव अपनी माँ के प्रति बदलने लगा और वह झगड़ा करने लगा, लेकिन माँ कुछ भी न बोली, बस रोती रही। जब उसका विवाह हुआ और झगड़ा करने लगी और उसने साफ कह दिया कि मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। और एक दिन ऐसा आया कि माधव ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया, लेकिन वह बेचारी फिर भी कुछ ना बोली और किसी घर में झाड़ू लगा। ऐसा नहीं है कि मानव के लिए सिर्फ केवल एक ही होता है, मानव के लिए सारे दिन एक समान होते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक कविता सुनाना चाहता हूँ। इसलिए इनका सम्मान करना चाहिए। इनकी हर बात पर जो हम जवाब देते हैं ना, ऊंची आवाज में बोल जाते हैं, वो कभी नहीं बोलना चाहिए। जितने भी बच्चे लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर वो समझते हैं बातों को, तो ध्यान रखिए बेटा, तरसोगे इस चीज के लिए, समाज के लिए भी तरसोगे। ये टाइम जो है, समय सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। ये सब कुछ मैं आपका यहाँ पर स्वागत करती हूँ और मैं
उनकी बायोग्राफी में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो जो लेटर घर पे पहुंचा, उनकी माँ के हाथ को लेटर लग जाए तो अल्बर्ट आइंस्टीन को जब पता लगा कि मुझे रेस्टिकेशन कर दिया गया है स्कूल से, विद्यालय से रेस्टिकेशन आ चुका है, तो उन्होंने पूछा अपनी माँ से, कारण जानने की कोशिश करी कि इस लेटर में लिखा क्या है। तो वाकई में वो थोड़ा सा शुरू में जब माइंड का सेटअप जो था वो ठीक नहीं था, तो उनसे पूछा गया उनकी माँ के द्वारा कि माता जी इसमें क्या लिखा हुआ है लेटर। गए स्कूल की छुट्टी होने में अभी आधा घंटा बाकी है, तो मैं आ गई हूँ भाभी के साथ भाभी के घर। और हेलो गाइस। और अब हम जो है यहीं से गोलो के पापा आएंगे, वो हमें ले जाएंगे। चलो डॉक्टर तुम है। ये है भाभी का घर। अब मैं यहीं से वापस जाऊंगी, जतिन भी यहीं आ जाएगा। गर्मी हो रही थी, फिर मुझे पैदल जाना पड़ता, इसलिए भाभी मुझे अपने साथ लिया ही, बोली घर चल, फिर बाद में चली जाइए जतिन के साथ ही, जब बच्चे की छुट्टी हो जाएगी फिर जाऊंगी। गाइस 3 बज गए हैं घर, और मैं अब घर आके लगी हूँ। बच्चों के स्कूल में फंक्शन था, मदर्स डे का, मैं वहाँ गई थी, और अब मैं भाभी के घर चली गई, फिर उसके बाद अब आई हूँ मैं घर। गाइस शाम के बज गए हैं 7:30, और मैं सो भी ली, खाना भी खा लिया बच्चों के स्कूल से आके, और अब मैं धोने आई हूँ कपड़े, क्योंकि कल है संडे
और संडे को अगर मैं कहीं चली गई या मुझे कहीं जाना पड़ गया किसी काम से तो मैं कपड़े नहीं धो पाऊँगी, इसलिए अब मैं धोने आई हूँ कपड़े अपने। ये धुल रहे हैं कपड़े। अब आराम से अपने कपड़े धुल जाएंगे तो सुबह मेरा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अगर कहीं नहीं भी गई तो भी जो है, क्योंकि 2-3 घंटे तो लगते हैं कपड़े धोने में। अब 2 घंटे, बहुत देर पहले मैंने मशीन लगाई थी 6 बजे, फिर चली गई लाइट, और लाइट अभी अभी आई है तो मैं चाय बना के लाई हूँ और दूध गर्म करके आई हूँ। अब चाय पीऊँगी बैठ के अपनी, जब तक मेरे कपड़े धुल रहे हैं। बस फिर इन्हें सुखाना रह जाएगा, उठा के रख दूँगी सबको खाट पे और सुखाऊँगी सुबह, क्योंकि रात को आंधी या बारिश आ गई तो फिर इनको समेटती फिरूँगी, इसलिए सुबह ही सुखाऊँगी। धो के अभी रख दूँगी। वैसे तो सुबह तक आधे से ज़्यादा सूख जाएंगे यहीं खाट पर ऊपर छत पे। गाइस रात के बज गए हैं 11:15। मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, खाना बन गया है, कपड़े धुल गए हैं रात के टाइम का। और टाइम दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस 11:15 बज चुके हैं रात के। गाइस अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, और खाने में मेरे पास है दाल, मिक्स वेज, अचार और रोटी। मेरी तरफ से दुनिया की हर माँ को हैप्पी मदर्स डे। अब मैं ब्लॉग कभी कभी बनाती हूँ, ये मैंने दुनिया की हर माँ के लिए बनाया है। अपने बच्चों के स्कूल के फंक्शन का ब्लॉग बनाया है, और सब माँ को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। सो गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, गुड नाइट।